हेलो नमस्ते। स्वागत है आपका आशीष क्लासेस पर। बात करेंगे आज के एडिटोरियल की। एडिटोरियल हम डिस्कस करेंगे जो शाम को 5 बजे ये सेशन हमेशा होता है। ये उन बच्चों को सूचना है जो बच्चे आज पहली बार ये सेशन देख रहे हैं। मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, इवन संडे, कोई भी दिन हो, आपका ये एडिटोरियल आपको मिल रहा है। 20-25 मिनट का सेशन है जहाँ पे हम सब कुछ एक साथ कवर करते हैं, चाहे वोकेबलरी हो, चाहे कॉम्प्रिहेंशन हो, चाहे ग्रामर हो या ट्रांसलेशन हो। आशीष क्लासेस नाम से एक एप्लीकेशन है अपना, ये आप डाउनलोड करिएगा। यहाँ पर आपको एक कोर्स उपलब्ध है एसएससी और सीडीएस के विद्यार्थियों के लिए। एक कोर्स अवेलेबल है आरएएस के मेंस के विद्यार्थियों के लिए। ये दोनों ही कोर्सेज कंप्लीट हैं, ठीक है। और एक कोर्स जो फिलहाल रनिंग है, जो चल रहा है, ट्रांसलेशन बैच, हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन, ये वाला बैच भी उपलब्ध है। और जो मैं पढ़ा रहा हूँ इसका पीडीएफ प्राप्त होगा आपको टेलीग्राम चैनल पर। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में सभी के दिए हुए हैं। तो आज की क्लास में हम पैराजंबल पहले देखेंगे। पैराजंबल में देखिए, मैंने पिछले क्लास में भी आपको बताया और प्रीवियस सेशंस जो भी अवेलेबल हैं अपने चैनल पर, उन सब में मैंने बताया हुआ है कि आप सबसे पहला काम ही क्या करें। सबसे पहला काम ही आपका ये है कि आप ऑप्शन से अप्रोच करें। ऑप्शंस आपके पी से है, पी से 2 बार हैं, है ना, क्यू एक बार है, एस एक बार है। तो पहले क्यों ना हम पी से ही देखें स्टार्ट करके। तो पी में दे रखा है, परहैप्स नो डेफिनेशन ऑफ डेमोक्रेसी इज मोर पॉपुलर एंड यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल देन व्हाट इज गिवन बाय अब्राहम लिंकन। तो अब्राहम लिंकन के द्वारा जो एक डेफिनेशन दी गई है लोकतंत्र की, उससे ज्यादा कोई पॉपुलर और यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल, मतलब हर जगह उसी को स्वीकारा जाता है, ऐसी कोई डेफिनेशन बनी ही नहीं है ना। हो सकता है पी से स्टार्ट। क्या क्यू से हो सकता है? क्यू से नहीं हो पाएगा, क्योंकि क्यू में आपको दे रखा है क्या, क्यू में दे रखा है साहब की, क्यों में दे रखा है कि ही डिफाइंस। अब ये ही जो है वो किसके लिए आ रहा है? अब्राहम लिंकन के लिए आ रहा है ना। तो ही से तो नहीं कर सकते, तो ये वाला ऑप्शन तो कट गया। एस से कर सकते हैं क्या? टू बाइंड द पीपल एंड टेक द नेशन अहेड ऑन द पाथ ऑफ प्रोग्रेस, डेमोक्रेसी इज द मोस्ट सुटेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट फॉर इंडिया। हो सकता है, ठीक है। अब पी से एक बार पढ़ लीजिए। पी में आ गया, पी के बाद ये जो ही है ना अब्राहम लिंकन के लिए है, तो पी के बाद क्यू आएगा। अब ऐसा ऑप्शन देखिए जहां पी के बाद में क्यू हो, यहां नहीं है, यहां नहीं है। एक बार इस पर विचार कर लीजिए। तो कह रहा है कि शायद कोई ऐसी डेफिनेशन नहीं है डेमोक्रेसी की जो कि ज्यादा पॉपुलर हो और यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल हो। किसकी तुलना में? अब्राहम लिंकन के द्वारा दी गई डेफिनेशन की तुलना में। ही डिफाइंस डेमोक्रेसी एज ए गवर्नमेंट ऑफ द पीपल। वो डेमोक्रेसी को डिफाइन करते हैं किस रूप में? लोगों की सरकार के रूप में। बाय द पीपल, फॉर द पीपल, इस रूप में परिभाषित करते हैं। सर्टेनली, निश्चित रूप से, डेमोक्रेसी इज द मोस्ट रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। डेमोक्रेसी जो है, लोकतंत्र जो है, वो सबसे बेहतर रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म है गवर्नमेंट का, सरकार का। और दे रखा है टू बाइंड द पीपल एंड टेक द नेशन अहेड ऑन द पाथ ऑफ प्रोग्रेस। तो लोगों को बाइंड करने के लिए और राष्ट्र को प्रगति की राह पर ले जाने के लिए डेमोक्रेसी इज द मोस्ट सुटेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट फॉर इंडिया, ठीक है। तो ये सब सेट हो रहा है, तो आपका जो आंसर है पी क्यू आर एस आएगा। प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ ये एक क्वेश्चन था। आइए आज के एडिटोरियल पर। टाइटल है वाइडन द नेट। वाइडन मतलब होता है बढ़ाना। वाइडन क्या होता है? बढ़ाना। तो वाइडन द नेट का मतलब हो गया कि आप क्या कर रहे हो, जो एक प्रकार का आपका जो एक दायरा है उसको बढ़ाओ, ये कहना चाहता है। तो वाइडन जो है वो तो एक वर्ब है। इसका मतलब क्या हो जाएगा? इसका तो ब्रोडन इसका मतलब है। ब्रोडन, BROADEN, ब्रोडन, ठीक है। वाइडन का मतलब है ब्रोडन करना, या इसे आप कहेंगे स्प्रेड करना, फैलाना, या इसे आप कहेंगे एक्सपेंड करना, विस्तार देना। और नेट का मतलब है एक प्रकार से नेटवर्क। तो नेटवर्क को बढ़ाओ, दायरे को बढ़ाओ, ये मतलब है। किसको लेकर लिखा गया है? ऑन सुप्रीम कोर्ट एंड बिहार रिवीजन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स। सुप्रीम कोर्ट को लेकर और बिहार का जो एक रिवीजन है इलेक्टोरल रोल्स का। इलेक्टोरल रोल्स का मतलब तो हो गया मतदाता सूची, वोटर लिस्ट। क्या है ये? मतदाता सूची। रिवीजन जो है इसका मतलब है करेक्शन। आप इसे करेक्शन भी कह सकते हो, आप इसे मॉडिफिकेशन भी कह सकते हो। तो इसे आप कहते हैं संशोधन, इसको ऑल्टरेशन भी कह सकते हो। जो भी एडिटिंग वगैरह करनी है उसको हम बोलेंगे रिवीजन, रिवाइज करने का प्रोसेस। तो ये लिखा गया है सुप्रीम कोर्ट और बिहार के जो चुनावी लिस्ट है, वोटर लिस्ट है, मतदाता सूची है, उसमें रिवीजन को लेकर, उसमें करेक्शन को लेकर। आगे दे रखा है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ये सब्जेक्ट हो गया। ईसीआई इसको शॉर्ट में कह सकते हैं। इसकी वर्ब है मस्ट हीड। हीड का मतलब लिख लीजिए पे अटेंशन टू, मतलब ध्यान देना।
क्या मतलब होता है हीड का? हीड का मतलब होता है पे अटेंशन, ठीक है। और इसको क्या कह सकते हैं आप? टेक नोटिस ऑफ कह सकते हैं, ध्यान देना, टेक नोटिस ऑफ, ठीक है। तो कह रहा है कि जो चुनाव आयोग है उसको जरूर से जरूर, मस्ट दे रखा है तो ये ऑब्लिगेटरी है, जरूरी है, कंपलसरी है, कि जरूर से जरूर इसको ध्यान देना चाहिए किस पर? सुप्रीम कोर्ट के सुप्रीम कोर्ट का जो भी एक व्यू है, व्यू का मतलब जो राय है, जो आउटलुक है, जो प्रोस्पेक्ट है, आउटलुक कह सकते हो, प्रोस्पेक्ट कह सकते हो, राय कह सकते हो, दृष्टिकोण कह सकते हो। तो सुप्रीम कोर्ट की जो राय है उस पर ध्यान देना चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट की राय किस चीज को लेकर है? इंक्लूड करने को लेकर। ऑन प्रपोजिशन है तो आगे आईएनजी लग गया। मोर एक्सेसिबल डॉक्यूमेंट, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि साहब आप ऐसे डॉक्यूमेंट्स को इंक्लूड करो जो ज्यादा एक्सेसिबल है, जो ज्यादा अप्रोचेबल है, जो ज्यादा क्या है, मतलब ऐसे डॉक्यूमेंट्स जो कि आसानी से जिस तक पहुंचा जा सके। इसको आप अटेनेबल भी कह सकते हो, अप्रोचेबल कह सकते हो। तो ऐसे डॉक्यूमेंट जो कि सुलभ हों, तो सुलभ दस्तावेज को शामिल करने की बात कही है। ये सब्जेक्ट हो गया आपका, ये वर्ब हो गई। तो सुप्रीम कोर्ट जो भारत का चुनाव आयोग है उसको जरूर से जरूर ध्यान देना चाहिए सुप्रीम कोर्ट के विचार पर या दृष्टिकोण पर। सुप्रीम कोर्ट का दृष्टिकोण किस चीज को लेकर है? सुप्रीम कोर्ट का जो व्यू है कि आप उन डॉक्यूमेंट्स को शामिल करिए मतदाताओं को वेरिफिकेशन के लिए, कि है ना, आप कह रहे हो कि भाई हम ये चाहते हैं कि हमारे स्टेट वाले मतदाता ही हों, भारत के सिटीजन्स ही हों, है ना। तो उसमें उन डॉक्यूमेंट्स को शामिल करिए जो ज्यादा एक्सेसिबल हो, ज्यादा सुलभ हो, जिसको आसानी से अप्रोच किया जा सके। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया पॉइंटेड ऑब्जर्वेशन, वैसे पॉइंटेड का मतलब एक्यूरेट भी हो सकता है और प्रिसाइज भी हो सकता है, सटीक कह सकते हो। वैसे यहाँ पे ये भी हो सकता है कि भाई हार्श है, ठीक है, बहुत ही स्ट्रिक्ट है, ये भी कह सकते हो आप, बहुत ही कठोर कह सकते हो। ऑब्जर्वेशन का मतलब होता है नोटिस कह सकते हो। ऑब्जर्वेशन जो वर्ड है इसका मतलब नोटिस भी होता है। यहाँ पे आप उसको टीका टिप्पणी कह दो तो रिमार्क्स कह दो। ऑब्जर्वेशन का मतलब रिमार्क्स कह दीजिए, टीका टिप्पणी कह दीजिए। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का जो पॉइंटेड ऑब्जर्वेशंस हैं, मतलब वो टिप्पणियां जो कैसी हैं, जो बहुत ही कठोर टिप्पणियां हैं। रिमार्क्स को आप कमेंट्स भी कह सकते हैं, ठीक है, स्टेटमेंट्स भी कह सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट जो है भारत का, सुप्रीम कोर्ट से पहले दे लगेगा, ये पता है आपको। इलेक्शन कमीशन से पहले भी दे लगेगा, ये भी ध्यान रखिए। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है, उसका पॉइंटेड ऑब्जर्वेशंस, अपोस्ट्रोफे लग रहा है तो जिनेटिव केस इसको बोलते हैं, संबंध कारक बोलते हैं। अपोस्ट्रोफे नाउन में लगता है तो ये नाउन है, इसके बाद नाउन लगती है तो ऑब्जर्वेशंस भी नाउन है, नाउन के पहले एडजेक्टिव आता है तो पॉइंटेड एडजेक्टिव है। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का जो बहुत ही कठोर टिप्पणियां हैं, कब की बात है? ऑन थर्सडे, पर्टिकुलरली किसी डे की बात आप करते हो या डेट की बात करते हो तो ऑन लगाते हैं, थर्सडे को। रिगार्डिंग, रिगार्डिंग प्रेपोजिशन है, रिगार्डिंग की जो वर्ड कैटेगरी है वो क्या है? प्रेपोजिशन। इसका मतलब होता है के संबंध में। रिगार्डिंग जो है इसका मतलब क्या है? के संबंध में। इसको आप कह सकते हो विद रिगार्ड टू, या इसको आप कह सकते हो कंसर्निंग, इसके संबंध में। कंसर्निंग कह दो या विद रिगार्ड टू कह दो, कंसर्निंग। ऑनगोइंग का मतलब है कंटिन्यूअस, लगातार। समझिए आगे कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का जो कठोर टिप्पणियां हैं गुरुवार को, किसके संबंध में? बिहार के जो लगातार चल रहा स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, विशेष जो बहुत गहन एक करेक्शन चल रहा है, किसका? मतदाता सूची का। आर, अब ये ऑब्जर्वेशंस की वर्ब है आर, ये ऑब्जर्वेशंस हो गए सब्जेक्ट, ठीक है। ये जो हैं वो क्रूशियल हैं, क्रूशियल का मतलब इंपॉर्टेंट है, सिग्निफिकेंट है, महत्वपूर्ण है। इंपॉर्टेंट कह सकते हो, सिग्निफिकेंट कह सकते हो। कोर्स करेक्शन का मतलब है, कोर्स का मतलब रास्ता होता है, पाथ होता है, करेक्शन का मतलब ठीक करना है। कि जो ईसीआई गलत रास्ते पर आ गया था वो महत्वपूर्ण रूप से रास्ता सही करने की कोशिश है, ठीक है, रास्ते पर लाने की कोशिश है। तो कोर्स करेक्शन होता है एडजस्टमेंट करना ताकि इंटेंडेड पाथ पर वापस लाया जा सके। तो मेकिंग एडजस्टमेंट टू गेट बैक ऑन इंटेंडेड पाथ, क्या मतलब है कोर्स करेक्शन का? इसका मतलब है मेकिंग एडजस्टमेंट, मेकिंग एडजस्टमेंट्स टू गेट बैक, कि वापस लाया जाए, ऑन
द इंटेंडेड पाथ, जिस रास्ते पर आप लाना चाहते हैं, जिसका आपका इरादा है, उस रास्ते वापस लाया जाए, उसको कोर्स करेक्शन। वैसे सीधा सीधा समझिए, कोर्स का मतलब रास्ता होता है, करेक्शन का मतलब ठीक करना उसको। फॉर द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ईसीआई के लिए, विच इट मस्ट हीड इमीडिएटली, जिस पर इट है वो ईसीआई के लिए आ रहा है, नाउन ये प्रोनाउन है, सब्जेक्ट है। मस्ट हीड ये हेल्पिंग वर्ब और मैन वर्ब है। हीड का मतलब हमने देखा अभी, ध्यान देना है। इमीडिएटली हीड का एडवर्ब है, ठीक है, ये एडवर्ब हो गया, जिस पर इसे तुरंत ध्यान देना ही चाहिए। फिर समझ लो, कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के जो पॉइंटेड ऑब्जर्वेशंस हैं, सुप्रीम कोर्ट के जो कठोर टिप्पणियां हैं, कब की बात है, थर्सडे की, किसके बारे में टिप्पणियां करी हैं, बिहार का जो लगातार चल रहा एक मतदाता सूची में करेक्शन की जो बात है उसको लेकर, ये टिप्पणियां बहुत ही महत्वपूर्ण कोर्स करेक्शन है ईसीआई के लिए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि ईसीआई को बिल्कुल ट्रैक पर लाने की कोशिश की जा रही है, और इन टिप्पणियों पर, विच यहाँ पे टिप्पणियों के लिए आ रहा है, इन टिप्पणियों पर ईसीआई को जरूर से जरूर तुरंत ध्यान देना चाहिए, देना ही चाहिए, मस्ट है, वो ऑब्लिगेटरी है, ऑब्लिगेशन के लिए आता है। आइए नेक्स्ट पर, बाई अर्जिंग द ईसीआई टू कंसीडर इंक्लूडिंग द आधार। अर्ज जो होता है ना, अर्ज का मतलब होता है निवेदन करना। वैसे अर्ज का मतलब निवेदन करना ही नहीं होता, इसका मतलब सजेस्ट करना भी होता है, एडवाइज करना भी होता है, तो कई सारे मतलब है। फिलहाल जो इसका मतलब निकल के आएगा वो आएगा एडवाइज या सजेस्ट, सलाह देना। फिलहाल इसका मतलब क्या है, एडवाइस है या सजेस्ट है। सलाह देने को क्या बोलते हैं हम, अर्ज बोलते हैं, ठीक है, सलाह देना। तो क्या कहना चाह रहा है, बाई अर्जिंग, अर्ज कर करके, ठीक है, मतलब बाई के साथ प्रेपोजिशन है तो आईएनजी लग रहा है, तो अर्ज करके, किसको अर्ज करके, मतलब किसको सलाह देकर, प्रेपोजिशन का आईएनजी लग गया। ईसीआई को सलाह देकर, किस बारे में, टू कंसीडर मतलब सोच विचार करे, इंक्लूडिंग द आधार, किस पर सोच विचार करना है, आधार को इंक्लूड करने को लेकर। द इलेक्टोरल फोटो आइडेंटिटी, आधार क्या चीज है, आधार है इलेक्टर फोटो आइडेंटिटी, मतलब ये हो गया चुनाव पहचान पत्र, मतलब मान लो फोटो पहचान पत्र है। एंड राशन कार्ड, सॉरी ये आधार के बारे में है, और कोमा लगा के एक और आपको दे रखा है, तो ये कह रहा है कि ऐसा करके, सुझाव देकर, वैसे इसका निवेदन करना भी होता है लेकिन ये निवेदन नहीं करेगा सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट उसको सलाह देगा। तो ईसीआई को सलाह देकर, क्या सलाह, कि आप सोचिए, कंसीडर करिए, किस चीज को, आधार को इंक्लूड करने के बारे में सोचिए, इलेक्टर फोटो आइडेंटिटी कार्ड जो है चुनावी पहचान पत्र होता है उसको शामिल करने की बात करिए, राशन कार्ड को शामिल करने की बात करिए। अमंग द एक्सेप्टेबल डॉक्यूमेंट्स, ये किन में आते हैं, ये स्वीकार करने योग्य जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनमें आते हैं। फॉर आइडेंटिटी वेरिफिकेशन, किसके लिए, पहचान की जांच के लिए। वेरिफिकेशन क्या होती है, जांच होती है, ऑथेंटिसिटी होती है, ठीक है। तो ऐसा करके, यहां तक की बात तो है, ऐसा करके, फिर समझ लो प्रेपोजिशन का प्रभाव है, आईएनजी लग गया। तो एडवाइस देकर, एडवाइस किसको दे रहे हैं, ये इसका ऑब्जेक्ट है, ईसीआई को एडवाइस दे रहे हैं, किस चीज की, ये आपका इन्फिनिटिव है, कि आप सोचिए किस बारे में, शामिल करने को लेकर सोचिए, किस चीज को शामिल करना है, इंक्लूड का ऑब्जेक्ट है, आधार को शामिल करना है, इलेक्टर फोटो आइडेंटिटी को शामिल करना है, और राशन कार्ड को शामिल करना है। किनमें, जो भी स्वीकार करने योग्य डॉक्यूमेंट, जो भी स्वीकार किए जा सकते हैं उन डॉक्यूमेंट्स में। डॉक्यूमेंट्स नाउन है और ये एक्सेप्टेबल एडजेक्टिव है, और दैट डिटर्मिनर है, बताया भी था कि डिटर्मिनर जो है वो सबसे पहले आता है, ठीक है। तो ये सब चीजें उनमें आप शामिल करिए, है ना। फॉर आइडेंटिटी वेरिफिकेशन, जो डॉक्यूमेंट्स आप स्वीकार कर सकते हो, और किसके लिए, आइडेंटिटी वेरिफिकेशन मतलब पहचान की सत्यता की जांच करने के लिए। ऐसा करके द कोर्ट हैज एक्नॉलेज्ड, कोर्ट ने ये माना है, कोर्ट सुप्रीम कोर्ट हो गया, सब्जेक्ट हो गया, हैज एक्नॉलेज्ड वर्ब हो गई। एक्नॉलेज का मतलब क्या है, एडमिट किया है, कन्फेस किया है, इसने ऐसा करके स्वीकार कर लिया है, इसने ऐसा करके कंसीड कर लिया है, ठीक है। क्या स्वीकार किया है, द क्रिटिक ऑफ द एसआईआर, क्रिटिक का मतलब है क्रिटिसिज्म, यहां पे क्रिटिक का मतलब क्रिटिसिज्म है, तो आलोचना को स्वीकार कर लिया है। कौन सी आलोचना, एसआईआर की। एसआईआर क्या था, वही स्पेशल इंटेंसिव जो रिवीजन की बात है, गहन जो एक करेक्शन कर रहे हो आप सोच विचार के, वो। दैट द 11 डॉक्यूमेंट्स लिस्टेड फॉर वेरिफिकेशन, अब ये क्या है, क्रिटिक, क्या आलोचना है, आलोचना ये है, दैट यहां कंजंक्शन है, आलोचना है कि भाई 11 जो डॉक्यूमेंट्स हैं, और डॉक्यूमेंट्स कौन से, जो लिस्ट किए गए हैं, जिनको कि सूचीबद्ध किया गया है, किसके लिए, वेरिफिकेशन के लिए, वो 11 डॉक्यूमेंट्स, ये 11 डॉक्यूमेंट्स तो हो गया सब्जेक्ट, ये डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो, ये वर्ब हो गई,
ये एक रेस्ट्रिक्टिव क्या होता है? प्रोहिबिटिव, प्रतिबंधात्मक, प्रोहिबिटिव कह सकते हो, प्रतिबंधात्मक, रेस्ट्रिक्टिव। ठीक है, इसको आप और क्या कह सकते हो? इसको आप लिमिटिंग कह सकते हो, रोक लगाने वाला। एंड अननेसेसरी का मतलब अनावश्यक, बैरियर का मतलब है हर्डल, आप इसे हर्डल कह सकते हो, आप इसे हर्डल के अलावा ब्लॉकेड कह सकते हो। ठीक है, तो ये अननेसेसरी रुकावट है किसके सामने? वोटर रजिस्ट्रेशन के लिए, जो भी चुनावी रजिस्ट्रेशन करवाना होता है उसके लिए ये एक अनावश्यक बैरियर है। फिर समझ लीजिए, तो यहां तक तो समझ में आपको आ ही गया कि भी सीधी सी बात है कि ईसीआई को सुझाव दिया है सुप्रीम कोर्ट ने कि भाई मेरे, सिंपल सी बात है कि आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए, और जिन डॉक्यूमेंट्स को स्वीकार किया जा सकता है उसमें आधार को शामिल कर लो, आप चुनावी पहचान पत्र को शामिल कर लो, राशन कार्ड को शामिल कर लो। ठीक है, तो ऐसा करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को स्वीकार किया है, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, किसको स्वीकार किया है? आलोचना को। आलोचना किसकी हुई है? एसआईआर की। और क्या आलोचना हुई है? आलोचना ये हुई है कि जो 11 डॉक्यूमेंट्स लिस्ट किए गए हैं ना, 11 डॉक्यूमेंट्स जो चुनाव आयोग मांग रहा है, ठीक है, किसके लिए मांग रहा है? वोटर रजिस्ट्रेशन के लिए। ये एक तो रेस्ट्रिक्शन पैदा कर रहे हैं, और एक ये अननेसेसरी बैरियर हैं, अनावश्यक रूप से रुकावट हैं, किसके लिए? वोटर रजिस्ट्रेशन के लिए। द कोर्ट हैज नज्ड, नज्ड जो होता है इसका मतलब होता है एनकरेज करना, पुश करना, स्पर करना, स्टिम्युलेट करना, मतलब एक प्रकार से प्रेरित करना। ठीक है, तो कोर्ट ने, ये कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ये सब्जेक्ट हो गया, ये हैज नज्ड वर्ब हो गई, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब। ईसीआई इसका ऑब्जेक्ट हो गया, तो इसने क्या किया है? ईसीआई को, ईसीआई इसका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, वोट का आंसर है, मतलब सॉरी होम का आंसर है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। तो कोर्ट ने ईसीआई को, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को प्रेरित किया है टुवार्ड इंक्लूसिविटी। किस तरफ? टुवार्ड है प्रेपोजिशन, इस ओर। इंक्लूसिविटी का मतलब है ऑल इंक्लूसिव, सब चीजें जो एनकम्पासिंग हो, जिसमें सब शामिल हो, समावेशी जिसको बोलते हैं, ऑल इंक्लूसिवनेस इसको बोल सकते हैं। इंक्लूसिविटी मतलब ऑल इंक्लूसिवनेस, मतलब सब कुछ शामिल हो, ऑल एनकम्पासिंग कह सकते हो, है ना। कॉम्प्रिहेंसिव इसको बोल सकते हो, जो कि समावेशी हो, जो सबको शामिल करने वाला हो। ठीक है, तो कोर्ट ने ईसीआई को प्रेरित किया है किस तरफ? समावेशन की तरफ, इन अ वे, इस तरीके से, दैट कुड हेल्प रिजॉल्व, जो कि सहायता कर सके किस चीज में? रिजॉल्व करने में। ये हेल्प के बाद में बेस फॉर्म आ रही है, हेल्प के बाद में दो चीजें होती हैं, इसके बाद बेस फॉर्म भी आ सकती है, इसके बाद 2+ बेस फॉर्म भी आ सकती है। ठीक है, किस लिए? इस तरीके से कि जो हेल्प कर सके किस में? रिजॉल्व करने में। द कोर इश्यूज, क्या रिजॉल्व करने में? जो मुख्य मुद्दे हैं। कोर का मतलब है जो सेंट्रल है, जो मेन है, जो मुख्य है, मुख्य मुद्दों को। और मुद्दे किसके साथ हैं? ये एसआईआर के साथ, वही स्पेशल जो आपका चल रहा है, क्या बोल सकते हैं, करेक्शन वाला जो चल रहा है, इंटेंसिव रिवीजन वाला काम चल रहा है, उसके साथ जो कोर इश्यूज हैं उनको रिजोल्व कर सके। ठीक है साहब, तो कोर्ट ने ईसीआई को प्रेरित किया है कि साहब आप समावेशन की तरफ बढ़िए, सबको शामिल करिए, कुछ इस तरीके से शामिल करिए ताकि जो कोर इश्यूज आ रहे हैं इस चीज के साथ, उसको सॉल्व किया जा सके, उसको रिजोल्व किया जाए। रिजोल्व होता क्या है? ये सॉर्ट आउट करना होता है, ये सॉल्व करना होता है। ठीक है, हल करने को बोलते हैं क्या? रिजोल्व। सेटल भी इसको कह सकते हो आप। ठीक है, अपन ने एक वीडियो डाला हुआ है टेंस का, वो टेंस वाला वीडियो अगर आपने नहीं देखा है ना अब तक, तो देखना, यूट्यूब पर उपलब्ध है। और उसमें 9 ही बातें मैंने डिस्कस की हैं, और उन 9 चीज़ों से आपको टेंस के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आज तक पूछे गए हैं परीक्षा में, किसी भी परीक्षा के लिहाज से, वो सब 9 पॉइंट्स में ही 50 मिनट का वीडियो है। और चूंकि आपको पता है कि मैं पढ़ा रहा हूँ तो मैं ज़्यादा कुछ बातें करता नहीं हूँ आप लोगों से, तो इसलिए वो वीडियो बहुत ही फ्रूटफुल है। 50 मिनट मतलब 50 मिनट का कंटेंट उसमें है, तो वो देखिएगा। एक वॉइस का वीडियो भी उपलब्ध है, जिसमें मैंने वॉइस एक ही वीडियो में 49 मिनट्स का लगभग वीडियो है वो कंप्लीट कर दिया है। एक वीडियो स्पेलिंग मिस्टेक का है, जो आए दिन आप गलतियां करते हो लिखने में, जो राइटिंग सेक्शन पे काम कर रहा है, स्पेलिंग की गलतियां होती हैं, या जो एग्जाम्स में स्पेलिंग्स आती हैं वो आप पहचान नहीं पाते हो, कैसे उसको टेकल किया जाए, वो भी वीडियो बना रखा है। वो तीनों वीडियो जाके देखिएगा आप। ठीक है, आगे देखो।
द कोर्ट राइटली ऑब्जर्व्ड, कोर्ट ने बिल्कुल सही तरीके से ऑब्जर्व किया है। ऑब्जर्व का मतलब है नोटिस करना। राइटली है वो एडवर्ब है, मतलब बहुत सही है कि कोर्ट ने ये ऑब्जर्व किया या टिप्पणी करी, ऐसा मान सकते हो। ऑब्जर्व का कमेंट या रिमार्क हमने पढ़ा ही था, ऑब्जर्वेशन। कि द एंटायर एक्सरसाइज ऑफ एसआईआर, की जो पूरी एक्सरसाइज है, एंटायर टोटल, जो पूरी की पूरी एक्सरसाइज है, ये सब्जेक्ट हो गया पूरा एसआईआर की, वही जो रिवीजन कर रहे हो, वोटर लिस्ट में संशोधन कर रहे हो उसकी। इज ये वर्ब है। अबाउट आइडेंटिटी ओनली, वो केवल पहचान के बारे में ही तो है। अबाउट प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन के बाद में ऑब्जेक्ट लगता है तो ये इसका नाउन है। और ओनली जो है वो एडवर्ब भी हो सकता है, एडजेक्टिव भी हो सकता है। फिलहाल आप इसको एडवर्ब मान सकते हो, ठीक है। या फिर इसको पोस्ट पोज एडजेक्टिव मान लो कि आइडेंटिटी के लिए आ रहा है, तो इसको पोस्ट पोज एडजेक्टिव मान लीजिए। दैट की, ठीक है। तो कह रहा है कि कोर्ट ने बिल्कुल ठीक यहाँ पे टिप्पणी करी या ठीक इसने नोटिस किया कि जो पूरी एक्सरसाइज जो है, पूरी जो एक ये चल रहा है सारा झमेला एसआईआर की, ये केवल आइडेंटिटी के बारे में है। दैट नन ऑफ द 11 डॉक्यूमेंट्स करेंटली लिस्टेड आर, कि केवल जो जितने भी 11 डॉक्यूमेंट्स आपने वर्तमान में लिस्टेड कर रखे हैं, ठीक है, जो जितने भी 11 डॉक्यूमेंट्स आपने लिस्ट कर रखे हैं उनमें से एक भी नहीं, नन आ गया, नन यहाँ पे सब्जेक्ट बनेगा, ठीक है। और करंटली लिस्टेड, करंटली एडवर्ब है, और ये एडजेक्टिव है, और ये एडजेक्टिव पोस्ट पोज्ड है, इन डॉक्यूमेंट्स के लिए आ रहा है। जो भी 11 डॉक्यूमेंट्स वर्तमान में लिस्टेड हैं, अब उनमें से एक भी नहीं, नन जो है उसके बाद में वर्ब जो है सिंगुलर भी आ सकती है, प्लूरल भी, दोनों ही हो सकते हैं। नन के बाद वर्ब सिंगुलर भी आ सकती है और प्लूरल भी आ सकती है। तो इनमें से कोई भी डॉक्यूमेंट जो है वो क्या नहीं है, वो टेल टेल नहीं है। टेल टेल मतलब एडजेक्टिव होता है, और इसका मतलब है कि जो मीनिंगफुल नहीं है। टेल टेल का मतलब है महत्वपूर्ण, मान लो यहाँ पे। वैसे इसका मतलब रिवीलिंग भी होता है। फिलहाल इसका मतलब सिग्निफिकेंट या मीनिंगफुल मान लो कि अर्थपूर्ण नहीं है, या फिर कहें कि इंपॉर्टेंट नहीं है। किसके लिए? टेल टेल वंस का मतलब ये वंस डॉक्यूमेंट्स के लिए रिपीट किया है इसने, ठीक है, प्रोनाउन के रूप में आ रहा है। तो 11 डॉक्यूमेंट्स में से कोई भी डॉक्यूमेंट ऐसा नहीं है जो कि क्या हो, अर्थपूर्ण हो, इंपॉर्टेंट हो। किसके लिए? नागरिकता के लिए। फॉर प्रिपरेशन सिटीजनशिप नाउन है। एंड दैट, और ये भी कहा है कि, ये भी कंजंक्शन हो गया। कंजंक्शन हो गया तो फिर देखो नया वाक्य है कि दे सब्जेक्ट हो गया, आर वर्ब हो गई। कि जितने भी डॉक्यूमेंट्स है, दे यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स के लिए आ रहा है, दे डॉक्यूमेंट्स के लिए आ रहा है। कि जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं आर ऑल मेंट टू, मेंट टू का मतलब है, मेंट टू का मतलब क्या है कि ये इंटेंडेड टू है, इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये मतलब इसके लिए डिजाइन किया गया है, ठीक है। आप इसको ऐसे मान लो कि एम्ड है, इंटेंडेड है, टू प्रूव आइडेंटिटी, कि सबका मतलब केवल केवल यही है कि आप आइडेंटिटी जो है प्रूव करना चाहते हो, पहचान आप प्रूव करना चाहते हो, ठीक है। मेंट टू का मतलब ये है। इट ऑल्सो राइटली वेंट, इट यहाँ पे आ रहा है सुप्रीम कोर्ट के लिए, सब्जेक्ट आ गया। ऑल्सो है वो एडवर्ब है, मैन वर्ब से पहले आता है तो ये मैन वर्ब रही, ठीक है। और ये राइटली है वो एडवर्ब है। तो ये वेंट ऑन मतलब कहते कहते यहां तक पहुंच गया। तो इसने बिल्कुल सही तरीके से प्रश्न पूछना जारी रखा। क्या प्रश्न था? वाई आधार, वेंट ऑन दे रखा है, वेंट ऑन टू क्वेश्चन। आगे बढ़ते बढ़ते इसने प्रश्न पूछा कि वाई आधार विच इज कंसीडर्ड बेसिक, कि आधार, क्यों आधार, यहां तक छोड़ दो, विच रिलेटिव प्रोनाउन हो गया, इसकी वर्ब जो है इज आ गई। कि क्यों आधार जो है, आधार कार्ड जो है, जिसको कि कंसीडर किया जाता है, ये आपकी वर्ब हो गई। बेसिक, मूल, फॉर गेटिंग अदर डॉक्यूमेंट्स, कि बाकी डॉक्यूमेंट बनाने के लिए आपको आधार कार्ड चाहिए, ठीक है। तो इस आधार को, ये सब्जेक्ट है यहाँ पे, इसको क्यों एक्सक्लूड किया गया है, इसको क्यों एक्सक्लूड किया गया है, ठीक है। इज एक्सक्लूडेड पैसिव, वही सब प्रेजेंट सिंपल का। एक्सक्लूड का मतलब क्या है? कीप आउट, मतलब बाहर रखा गया है, ठीक है। इसको आप कीप आउट कह सकते हो, इसको आप एलिमिनेट कर सकते हो, इसको आप बार कर सकते हो, ये सब मतलब है इसके, कि क्यों इसको बाहर रखा गया है। वाइल डिपेंडेंट डॉक्यूमेंट, जबकि जो इस पर निर्भर डॉक्यूमेंट्स हैं, डिपेंडेंट एडजेक्टिव है, डॉक्यूमेंट्स नाउन है, और ये वाइल जो है वो कंजंक्शन है। कि क्यों जो निर्भर डॉक्यूमेंट्स हैं इस पर, जैसे कि सच एक फ्रेज होती है उदाहरण देने के लिए, जैसे कास्ट सर्टिफिकेट्स है, उनको क्यों एक्सेप्ट किया जाता है ना। कास्ट सर्टिफिकेट सब्जेक्ट है, आर एक्सेप्टेड वर्ब है। एक्सपोजिंग, एक्सपोज करते हुए, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, एक्सपोज करते हुए, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। एक्सपोज का मतलब है ये डिस्क्लोज करते हुए, ये रिवील करते हुए, ये एग्जिबिट करते हुए। इसको एग्जिबिट कह सकते हो, इसको रिवील कह सकते हो, इसको शो कह सकते हो, इसको डिस्क्लोज कह सकते हो। तो ये दिखाते हुए क्या,
कि द इनकंसिस्टेंसी, इनकंसिस्टेंसी मतलब ये डिस्क्रिपेंसी मान लो, डिस्क्रिपेंसी मतलब अनियमितता, डिस्क्रिपेंसी मान लो इसको, इसका मतलब क्या है, अनियमितता। ठीक है, ये डी आई कर लेना भैया इसमें, डिस्क्रिपेंसी, डी आई एस, दोबारा लिख दो क्या, डिस्क्रिपेंसी, डी आई एस सी आर ई पी ए एन एस वाई, अनियमितता इन द ईसीआई पोजीशन। ये दिखा रहा है कि ईसीआई की जो पोजीशन है ना, ईसीआई का जो रुख है उसमें अनियमितता है ना। इसको डिस्क्रिपेंसी भी कह सकते हैं और क्या कह सकते हैं, अनप्रेडिक्टेबिलिटी भी कह सकते हैं, कि इसका रुख जो है ना वो हवाओं के जैसे बदल रहा है, अनप्रेडिक्टेबिलिटी। ये ठीक है, फिर समझो कहां से है ये, इट से, यहां से देखें। इसने बिल्कुल सही ही प्रश्न पूछा है। प्रश्न ये था कि आधार कार्ड को क्यों, अब सीधा जोड़ दो, वाई आधार इज एक्सक्लूडेड, क्यों आधार को एक्सक्लूड किया जाता है, जबकि जो इस पर निर्भर डॉक्यूमेंट जैसे कि कास्ट सर्टिफिकेट उनको क्यों एक्सेप्ट किया जाता है। ठीक है, ये बात क्यों पूछी, एक्सपोज करते हुए, ये पर्दाफाश करते हुए कि साहब ईसीआई की पोजीशन में ही अनियमितता है, कुछ ना कुछ गड़बड़ है। बीच में दिया आधार जिसको कि माना जाता है बेसिक डॉक्यूमेंट, किस लिए, अन्य डॉक्यूमेंट्स प्राप्त करने के लिए, फॉर प्रिपरेशन है इसलिए आईएनजी लग गया। अदर जो है उसका फंक्शन ये होता है कि जेनरिक वे में अगर यूज करोगे ना आप भी, अनदर, अदर और द अदर, ये बताया था मैंने किसी रोज, आपको नहीं पता हो तो एक बार फिर से देख लीजिएगा। अदर, अनदर और दी अदर, ये दो जो है अदर और अनदर, ये दोनों जेनरिक हैं। ये दोनों किसके लिए आते हैं, जेनरिक के लिए, मतलब जब पता नहीं हो किसकी बात कर रहे हो। अगर सिंगुलर नाउन हो तो अनदर आता है, प्लूरल नाउन हो तो अदर आता है। और ये जो है ये स्पेसिफिक के लिए आता है, जब पक्का पता हो किसकी बात कर रहे हैं तो फिर चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल फर्क नहीं पड़ेगा, ये दोनों में आएगा। सिंगुलर नाउन होगी तब भी आ जाएगा, प्लूरल होगा तब भी आ जाएगा। तो फिलहाल हमें पता तो है नहीं अदर कौन से, तो इसलिए हमने इसको मान लिया जेनरिक, और जेनरिक है और प्लूरल नाउन की बात कर रहा है आगे, इसलिए यूज कर लिया किसका, अदर का। ठीक है, आगे देखिए, द ईसीआई ऑब्जेक्शन टू आधार, ऑब्जेक्शन में टू ही लगता है, ऑब्जेक्शन का मतलब जो एक आपत्ति है। तो ईसीआई का जो ऑब्जेक्शन है आधार को लेकर, एज मेयरली प्रूविंग रेजिडेंस रेदर देन सिटीजनशिप, किस रूप में है, ये प्रपोजिशन है, मेयरली का मतलब होता है ओनली। तो ये कह रहा है कि ऑब्जेक्शन ये है हमारे को कि ये केवल और केवल प्रूव करता है, सिद्ध करता है रेजिडेंस को, रेदर देन मतलब इसकी बजाय, रेदर देन का मतलब होता है इंस्टीड ऑफ, किसकी बजाय, सिटीजनशिप की बजाय, नागरिकता नहीं बताता, रेजिडेंस बताता है, रिवील्स। तो ये ऑब्जेक्शन सब्जेक्ट हो गया आपका, इसमें सब्जेक्ट में ऑब्जेक्शन भी नाउन है, ईसीआई भी नाउन है, द डिटर्मिनर अपोस्ट्रोफ है, जेनिटिव केस है, ये दर्शाता है, ये वर्ब हो गए, डिस्क्लोज करता है क्या, अ मिसअंडरस्टैंडिंग, जो नासमझी है या फिर कहें गलतफहमी है। गलतफहमी किसकी, प्रैक्टिकल रियलिटीज ऑफ बिहार, बिहार के जो व्यवहारिक वास्तविकताएं हैं, वास्तव में जो रियलिटीज है बिहार की, उसको ये दिखाता है। बिसाइड्स लीगल प्रेसिडेंट्स, किसके अतिरिक्त, जो कानूनी उदाहरण है पहले वाले, प्रेसिडेंट्स का मतलब होता है प्रायर एग्जाम्पल्स, जो पूर्व उदाहरण है उसको प्रेसिडेंट्स बोलते हैं। और बिसाइड्स का मतलब होता है के अतिरिक्त, एक होता है बिसाइड, ये होता है के नजदीक, और एक होता है बिसाइड्स, ये होता है के अतिरिक्त। तो बिसाइड जो है ये तो होता है नियर, और बिसाइड्स का मतलब होता है इन एडिशन टू, के अतिरिक्त। ये फर्क है दोनों में। और याद ना रहे तो इसको ऐसे याद रखो कि बिसाइड्स में एस एक्स्ट्रा है, यहां तक की कहानी तो सेम ही है, ये एक्स्ट्रा है तो इसका मतलब एक्स्ट्रा है, ऐसे याद रख सकते हो। ये प्रिपरेशन होता है बिसाइड्स। फिर समझ लो ईसीआई का जो ऑब्जेक्शन है आधार को लेकर, कि आधार जो है केवल और केवल रेजिडेंस को प्रूव करता है, किसकी बजाय, सिटीजनशिप की बजाय। तो ये आपत्ति जो है ये दिखाती है गलतफहमी किसकी, बिहार के जो प्रैक्टिकल रियलिटीज है उनकी, किसके अलावा, जो कानूनी पूर्व उदाहरण है उनके अलावा, मतलब पहले कुछ कानूनी कुछ इन्होंने बताए होंगे कुछ एग्जाम्पल्स, तो उनको भी दिखाती है उसकी मिसअंडरस्टैंडिंग और इसको भी दिखाती है। फॉर एग्जाम्पल उदाहरण के लिए डेटा शो, कैसे कि आंकड़े जो है वो दिखाते हैं, ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब होगी। आज के दौर में डेटा जो है वो प्लूरल सिंगुलर दोनों होता है, वैसे ऐसी कहानी होती थी पहले कि डेटम होता था सिंगुलर, डेटा होता था प्लूरल, लेकिन आज की इंग्लिश में दोनों ही में डेटा आ सकता है, डेटा जो है वो सिंगुलर भी है और डेटा प्लूरल भी है। वो आपको वर्ब देख के पता लगाना पड़ेगा, तो शो यहाँ प्लूरल वर्ब है तो प्लूरल मान लीजिए। उदाहरण के लिए आंकड़े दिखाते हैं क्या, वाइल 80% ऑफ 87% ऑफ बिहार पॉपुलेशन की, जहां
वाइल कंजंक्शन है कि जहां बिहार की 87% जनसंख्या जो है उसके पास आधार कार्ड है, ठीक है, 87% जनता है जिसके पास आधार कार्ड है, केवल 45% टू 50% आर मैट्रिकुलेट्स, मतलब 10वीं करी है ये मान लो, मैट्रिकुलेशन किया है ये मान लो, या फिर एक कॉलेज में दाखिला लेना डिग्री लेने के लिए, उसको भी हम बोलते हैं मैट्रिकुलेशन करना। केवल इतने ही लोग मैट्रिक हैं, मैट्रिकुलेट इन्होंने किया है, और क्लोज टू मतलब लगभग, अप्रोक्सीमेटली, अबाउट, अराउंड, और लगभग 2% ही है केवल हैव पासपोर्ट, जिनके पास पासपोर्ट्स हैं, ठीक है। ये 2% जो है जनसंख्या का निकालोगे तो प्लूरल ही आएगा, तो हैव यहाँ पे वर्ब है इसकी, ठीक है, और पासपोर्ट जो है वो इस हैव का ऑब्जेक्ट है, ठीक है, रखने के सेंस में हैव आ रहा है, पोजीशन के सेंस में आ रहा है। बात समझ में आ गई? तो उदाहरण के लिए डेटा ये दिखाते हैं कि ये कंजंक्शन आ गया आपका कि जहां 87% जो बिहार की जनसंख्या है उन्हीं के पास केवल आधार कार्ड है, केवल, मतलब 87% जनसंख्या तो आधार कार्ड है, वहीं केवल इतने परसेंट जनसंख्या है जिसे मैट्रिकुलेट किया है, और लगभग केवल 2% लोग ही हैं जिनके पास पासपोर्ट्स हैं। मैट्रिकुलेट का मतलब मैट्रिक करना भी हो सकता है और डिग्री लेने के लिए कॉलेज में दाखिला लेना भी हो सकता है, ठीक है साहब। ये था आज के इस सेशन में। मुलाकात होगी अब कल ठीक शाम 5 बजे एक नए सेशन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।